पहले सैलाब आया था 2010 में, तो उस वक्त पूरी दुनिया ने बहुत बड़ी मिकदार में मदद की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस मदद का 10% भी अवाम के ऊपर खर्च। मेरे पाकिस्तानियों, कैसे हैं आप? खैरियत से है ना? मेरी तरफ से आप सबको मोहब्बतों भरा सलाम। अभी बात करते हैं सैलाब ज़दगान की जाने वाली इमदाद से मुतल्लिक। आज यूनाइटेड नेशन ने पाकिस्तान की सैलाब ज़दगान के हवाला से मदद की, चीन ने मदद की, उसके अलावा वर्ल्ड बैंक ने मदद की, और बहुत सारे ममालिक जो हैं वो भी मजीद मदद करना चाहते हैं। लेकिन आपने एक चीज नोट की होगी कि इस दफा दुनिया जो है वो पहले की तरह नहीं उठी। पहले की तरह दुनिया ने पाकिस्तान की तरफ मदद के लिए हाथ बिल्कुल नहीं बढ़ाया। उसकी बेसिक रीजन ये है कि उन्हें भी पता है कि जिन्हें हमने पाकिस्तान सैलाब ज़दगान के लिए मदद देनी है वो कौन लोग हैं, हुकूमत पर, हुकूमती सीटों पर बैठे हुए लोग कौन हैं, तो दुनिया भी देख कर मदद देती है। मैं अभी एक चीज देख रहा था कि जब पहले सैलाब आया था 2010 में, तो उस वक्त पूरी दुनिया ने बहुत बड़ी मिकदार में मदद की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस मदद का 10% भी अवाम के ऊपर खर्च नहीं किया गया, सिर्फ और सिर्फ बंदर बांट की गई। जरूरी तो यह था कि जिन लोगों के घर गिरे वो घर बनवा कर दे दिए जाते, या उन लोगों की माली मदद की जाती। जिन लोगों के ढोर डंगर जो है, जानवर जो है, वो पानी की नजर हो गए, गवर्नमेंट को चाहिए था कि उनको जानवर खरीद के देती, लेकिन गवर्नमेंट ने 10% भी अपनी जेब से खर्च करना तो बहुत दूर की बात, जो दुनिया ने मदद की वो भी गबन की। तो इसलिए पूरी दुनिया जो है ना वो इस वक्त बिल्कुल भी हमारी मदद के लिए नहीं सर उठा रही। तो भाई ईमानदार अगर बैठा हुआ हो तो दुनिया जो है ना वो लाइन में लगकर मदद के लिए हाजिर होती है। तो अनफॉर्चुनेटली ये कब तक हम इन्हें भुगतते हैं? मैं समझता हूं कि पूरा मुल्क पाकिस्तान जो है वो इस वक्त एक आग के बारूद के गोले पर बैठा हुआ है। जो छोटी सी चिंगारी भी होगी ना, जिसकी वजह से ये एक तूफान बर्पा होगा, ये जो अरबाब इख्तियार बैठे हुए हैं ना पूरे मुल्क के गिर्द एक शिकंजा लगा के, और वो शिकंजा की चीज क्या है? वो शिकंजा तोपों का है, टैंकों का है, और मिसिंग पर्सन्स की शक्ल में है, मार कुटाई की शक्ल में है, लोगों को बंद करके कि उनके घर वालों को इल्म ही ना हो कि वो कहां पड़े हुए हैं। ये चीज, ये शिकंजे हैं, ये मेंटली टॉर्चर और नफ्सियाती मरीज बनाकर रख दिया गया है पूरे मुल्क को। तो अल्लाह इन सबको हिदायत दे और मेरे मुल्क की हिफाजत फरमाए। थैंक यू।